नमः शिवाय। शिव पुराण विदेश्वर संहिता 14वां अध्याय अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करो। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में दूध, चावल और घृत की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री युक्त आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। जब तक ब्रह्मचारी का विवाह न हो जाए, उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, स्तोत्र तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारी जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए घृति आहुति से संपत्ति की वृद्धि होती है तथा प्रातःकाल सूर्यदेव को घृति आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही स्थित हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को घृति आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्रादि समस्त देवताओं को तुष्ट करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है, वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिदिन जो संस्कार नियम युक्त हवन कर्म है, वही देव यज्ञ है। देवताओं को तुष्ट करने के लिए नियम से विधिपूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे ध्यान और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वेश्वर और सर्वसमर्थ महादेव श्री शिवजी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को हरने के लिए वैद्य हैं, सबके त्राता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्मकाल में मृत्युग्रस्त शिशु की रक्षा के लिए कुमार का वार कल्पित किया। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोकपाल भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद श्री शिवजी ने पुत्र और रक्षा के लिए आयुकर्ता ब्रह्मा का आयुष्कर वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोकों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को हरने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 दिनों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी दिन रात्रि उत्कृष्ट मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में स्थित देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, बुध व्याधियों के निवारक और बुद्धि प्रदाता हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की तुष्टि के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहला उनके मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेदज्ञ पर आधारित अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विश्वेश्वर देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे यदि बल पराक्रम की उत्पत्ति हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इंद्रदेव के नाम का मंत्र जात वार के अनुसार फल देता है। रविवार को सूर्यदेव व अन्य देवताओं के लिए और अन्य ब्राह्मणों के लिए विशेष वस्त्र अर्पित करो। यह साधन विशेष फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की वृद्धि के लिए लक्ष्मी की पूजा करो और पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराओ।
मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करो। उड़द, मूंग और अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराओ। बुधवार को दधी युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करो। ऐसा करने से पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपवीत और घी युक्त खीर से पूजन करें। भोगों की वृद्धि के लिए शुक्रवार को एकांतचित्त होकर देवताओं का पूजन करो और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दो। स्त्रियों की तुष्टि के लिए सुंदर वस्त्र का प्रबंध करो। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन यम की पूजा करो। तिल के होम और दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल युक्त भोजन कराओ। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देवताओं के विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रविवार आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर विश्वेश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, भूमि, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वालों को आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्य के आरंभ में और अशुभ कार्य के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्यादि का पूजन करें। इससे स्पष्ट होता है कि देवताओं का पूजन समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या और स्तोत्र आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म प्राप्त करता है। धनवान पुरुष सदा भोग संपत्ति के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं बावड़ी बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्र की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस अध्याय को जो सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव पुराण की अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।